अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मदीहा बतूल हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कर रही हैं। सबसे पहले मदीहा आप ये बताइएगा कि अपना इंट्रोडक्शन, आपकी एजुकेशन और अभी आप क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सारी अपनी फैमिली को सलाम कहना चाहती हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। और सबसे ज़्यादा पावरफुल ये एक टूल है और मैंने इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। और आई एम एम फिल स्कॉलर इन लिंग्विस्टिक्स, तो मेरा सोशल वर्क से रिलेटेड सिलेबस डिज़ाइनिंग पे फोकस करता है स्पेशलाइजेशन। मैंने गुलशन इकबाल का जो वाक़या हुआ उसके बाद टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी लाइफ। मैंने सोचा कि हमारे पार्क एंड हमारे जो स्कूल है महफूज नहीं है, क्यों ना हम ऐसे स्कूल्स को प्रमोट करें एजुकेशन को जो रिमोट एरियाज में। तो फिर बस मेरा इंटरेक्शन बढ़ता गया इस तरह सोशल मीडिया पे, और अब मैं चमन में बैठी हुई हूँ और सर्व कर रही हूँ एक स्कूल को। यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे और आगे लेकर जाएंगे। आप मतलब कि रिमोट एरिया में आप क्यों गई हैं? आप एजुकेशन यहाँ पे प्रमोट कर सकती हैं? मुझे ऐसा लगा था, मुझे दुबई में गई जब, तो मैंने बहुत सारे स्कूल्स में अप्लाई किया। मुझे वहाँ ये एहसास हुआ कि हमारे बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे एरियाज में, तो मैं एमफिल स्कॉलर होकर अपने मुल्क को क्यों ना सर्व करूँ। बस ये एक जज्बा मेरे अंदर था जिसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। फिर माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो उनका ये छोटा सा अभी तो स्कूल है, लेकिन ये हम लोग अच्छा इसे करेंगे। इसके अलावा भी मैं डिफरेंट शहर में अगर कोई बुलाना चाहेगा, पेशावर में बुलाना चाहेगा, रिमोट एरियाज में मैं काम करना चाहूँगी। और मेरा फोकस है लर्निंग मेथडोलॉजीज को। हमें लर्निंग को बेहतर बनाना है। हम हमेशा फोकस करते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी को। मैं चाह रही हूँ कि लर्निंग, रिमोट एरियाज में डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, तो हम इनकी लर्निंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हुए इनकी लर्निंग को, एबिलिटी को इंक्रीज कर देना, तो ये इंटरनेशनली कोप अप कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स में ना। तो इसलिए मैं आई एम सर्विंग हियर एंड आई एम हियर विद यू। तो आपके ख्याल में लर्निंग को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? लर्निंग पर अगर बच्चे में इंक्रीज है ना, तो वो हर तरह की सिचुएशन में ना वो अच्छा परफॉर्म करता है। असल में टीचर का मकसद होता है परफॉर्मेंस की आउटपुट लाना होता है ना। तो डाइवर्स ये तो बच्चे, मैंने अब यहाँ आके मुझे फील हुआ ना, इनके कुछ के ईयर्स भी बीच में से ड्रॉप हो गए, कुछ मतलब नहीं पढ़ सकते हालात की वजह से। तो उस तरह उनकी काफ़ी लर्निंग की जो पावर है ना उसमें कमी आ रही, तो वो गैप फिलअप होना चाहिए। मेरा ये ज़्यादा मेरी इस पे स्ट्रेटजी पे है कि लर्निंग को बेहतर बनाना चाहिए हमें। तो अभी आप लर्निंग को बेहतर करने के लिए कौन कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे पहले तो अभी टीचर्स को ट्रेन किया, इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स भी दूंगी फेसबुक के थ्रू भी, और डिफरेंट स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हुआ है। असल में थोड़ा सा कॉग्निटिव मैपिंग का भी होता है, थोड़ी सी इनकी मतलब रिमोट एरियाज में बच्चों का एक्सपोजर इतना नहीं है, तो क्रिएटिविटी अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएं ना, इसीलिए मैंने मोस्टली फेसबुक पे भी कहा कि टीचिंग मटेरियल की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर क्रिएटिव, जैसे मॉन्टेसरी सेक्शन में क्रिएटिव मटेरियल होंगे, तो बच्चा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, वो चाहे बच्चा चमन में बैठा है, चाहे बलूचिस्तान में बैठा है, चाहे सवाल में बैठा है, वो वैसा ही आउटपुट देगा। मेरा ये मकसद था कि हम हाईलाइट करें इस चीज़ को। और बलूचिस्तान में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम इस पे काम भी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं इस चीज़ पे, और हम इंशाल्लाह आगे लेकर जाएंगे अपने इस कॉज को। अच्छा, तो अभी आपका क्या प्लान है? आप मज़ीद स्कूल्स बनाएंगे? हम टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स का है, गर्ल्स एम्पावरमेंट पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड स्टडीली वी विल इंशाल्लाह अचीव आवर गोल। और यहाँ पे एजुकेशन के कौन कौन से मसले हैं रिमोट एरियाज में? यहाँ पे सबसे बड़ा मसला तो मैं खुद विटनेस हूँ इस बात की कि लाइट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, होती ही नहीं है। पंजाब में एमफिल बहुत ज़्यादा है, यहाँ एमफिल नहीं है, स्कॉलर्स नहीं है, ज़्यादा होने चाहिए ना हर जगह पाकिस्तान में। तो दैट वाज रियली अ बोल्ड डिसीजन बाय मी, बट आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज कहीं ना कहीं आई एम प्लेइंग पार्ट टू डेवलप माई कंट्री। तो मुझे इस चीज़ में सेटिस्फेक्शन है, इस चीज़ के लिए मैं सेटिस्फाई हूँ कि चले मैं अपने मुल्क में कोई तो पार्ट प्ले कर रही हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है, आप मतलब आपने एमफिल किया हुआ, माशाल्लाह से अच्छी एजुकेशन है, और आप वो एजुकेशन लेकर रिमोट एरिया में आ जाती हैं, तो लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करते कि ये आप क्या कर रही हैं, किधर जा रही हैं? जाहिर बात है, ये भी मैंने काफ़ी शेयर की है अपनी टाइमलाइन पे कि एक्सेप्टेंस जो है ना, ये एक बिहेवियर है, ये आहिस्ता आहिस्ता आएगी। आपको पता चलेगा कि कोई आपके साथ सिंसियर है। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के प्रमोट करूँ, हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग इंगेज है जो बाहर बैठ के हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि वो प्रैक्टिकल स्टेप्स शुड बी प्रैक्टिकल। तो मैं प्रैक्टिकली आई एम हेयर, इफ आई एम डिलीवरिंग माई मैसेज आई एम प्रैक्टिकली हेयर, तो वो मेरी बात असर भी रखती है और वो पहुँचेगी भी बहुत सारे लोगों तक।
तो ये आहिस्ता आहिस्ता अमल है। क्रिटिसिज्म इज नॉट दैट मच, बल्कि लोग बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं इस कॉज को। नेक्स्ट आपका पीएचडी करने का प्लान है? जी, मेरा पीएचडी करने का इंशाल्लाह प्लान है और आई विल सर्व बलूचिस्तान, आई विल सर्व चमन, आई विल सर्व रिमोट एरियाज इन पाकिस्तान। और पीएचडी भी मैं इंशाल्लाह मतलब करूँगी, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे इंशाल्लाह करूँगी। और दूसरा ये कि यहाँ पे अभी आपने अपनी टीम बना ली है जिसके ज़रिए से आप टीम पहले से इस्टेब्लिश थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड रन कर रहे हैं माशाल्लाह, इज एक्टिव सोशल वर्कर है, तो वो भी है। उसके अलावा भी मैं चाह रही हूँ यहाँ पे टीचिंग सेंटर्स हों, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, हम आगे लेके जाएं। एटलीस्ट इफ वी आर एजुकेटेड देन आवर प्रैक्टिकल स्टेप्स शुड बी जस्ट लाइक दैट, तो वो होने चाहिए ना। मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि एक एजुकेशन को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उससे कैसे की जा सकती है? सबसे ज़्यादा तो यही है कि स्किल ओरिएंटेड होना एजुकेशन। हमारे यहाँ स्किल ओरिएंटेड नहीं है, जिसकी वजह से मोस्टली बच्चे दरमियान में, देखिए यहाँ मैं देख रही हूँ कि डिफरेंट मतलब ऐसे बैकग्राउंड है कि बच्चों का सर्वाइव करना मुश्किल है। किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है, किसी मतलब मुझे खुद फील हो रही है कमियाँ। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह के माहौल में अगर स्किल उन्हें दे दी जाए, एटलीस्ट दे शुड सिक्योर देयर फ्यूचर तो उनका अच्छा होना, तो स्किल सेंटर्ड होनी चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है कि स्किल ओरिएंटेड होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट ये भी प्लान है कि सिंध में या केपीके में अपने काम को आगे लेके जाए? जी, काम तो मैं चाहे दुनिया के जिस हिस्से में भी बैठूंगी, मैंने पाकिस्तान के लिए ही करना है इंशाल्लाह। और हम दोनों ने, बल्कि मेरे हस्बैंड का और मेरा कॉज भी सेम है। एजुकेशन के लिए हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी काफ़ी मैं चाह रही हूँ, मैं इंशाल्लाह दूंगी भी, वीडियो लेक्चर्स भी दूंगी टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से, क्योंकि मेरा एक रिसर्च पेपर जो है स्टाइल्स ऑफ लर्नर के लिहाज से है। अगर टीचर ये जज कर लेना कि हमारे स्टूडेंट्स का स्टाइल क्या है लर्निंग का, तो ईजी हो जाता है टीचर के लिए आउटपुट देना। हम चाहते हैं अगर 100 की क्लास है तो 60 नहीं हो, 95 बच्चे हों, मतलब परसेंटेज ज्यादा करनी है। हमने ज्यादा बच्चों को आगे लेकर आना। ये इंशाल्लाह मैं कर रही हूँ, बहुत सारी यहाँ पे एफर्ट्स कर रही हूँ, इंशाल्लाह नजर आएगी। और ये इस तरह की सोच कैसे डेवलप हो सकती है दूसरे लोगों में भी, कि उनके अंदर भी इस तरह का काम करने का दैट इज नॉट अ सोच कह सकते हैं, ये एक पैशन होता है ना। अब उसके लिए तो आपको कहते हैं ना कि बस फिर तो करना पड़ता है ना, डू और डाई वाला हिसाब है आपका। जब एक पैशन है ना, उसे फॉलो कर रहे हैं ना, तो देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, फिर आप उसी को फॉलो करते जाते हो ना। अब एमफिल करके मोस्टली बच्चे यही चाहते हैं, मैंने खुद देखा कि हम बाहर चले जाएं, बाहर जाके वो सर्व करेंगे। इन दी एंड पाकिस्तान को जरूरत है, तो हम क्यों ना एमफिल। अब मैं देख रही थी कि पंजाब में हर दूसरा बंदा एमफिल है। मैं मुल्तान से यहाँ आई, शादी हुई मेरी, चमन में आई, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ ज्यादा जरूरत है। तो हम क्यों नहीं अपने एजुकेशन के भी एक कैरियर या पैशन को प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ क्यों नहीं लेके जाते ना। आउटपुट क्यों नहीं वैसा आता ना हमारा। असल में उसमें ये भी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे वो असल में जाते हैं जॉब की तरफ, तो जिनको जॉब नहीं मिलती वो उनको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे निकल जाते हैं। तो असल में वो हमें ये सिखाया नहीं जाता कि एजुकेशन का मकसद क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ, एम हमें नहीं बताया जाता ना। तो वो मोस्टली लोग भटकते रहते हैं। वो जॉब, ठीक है, जॉब इज नेसेसरी, आई सपोर्ट दैट, मैं जॉब नहीं करना चाहूंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कॉज एक अलग चीज है। और कॉज के लिए जीना जो है ना, वो एक अजीब सी, क्योंकि यहाँ टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर, पंजाब से बिल्कुल रिमोट एरिया, लेकिन मैं उसमें भी मैं बहादुरी से स्ट्रेंथ दिखा रही हूँ अपनी। तो ये मेरा पैशन ही है, ये फिर कोई एम नहीं, ये पैशन है जो आपको ले जाता है ना। और यहाँ पे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, आहिस्ता आहिस्ता लोग सपोर्ट करना शुरू हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे उन्हें पता चल रहा है कि इससे हमें फायदा होगा। एटलीस्ट गर्ल्स की एजुकेशन, एम्पावरमेंट, बच्चों की, ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ रहे। फिर मैं शाम में हम लोग क्लासेस शुरू करना चाह रहे हैं। सपोर्ट की भी जरूरत है हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, के ऐसे बच्चे जो वर्किंग में हैं, हम चाहते हैं उनको भी करें, जो सपोर्ट करें एजुकेशन के थ्रू। ये हम लोगों का सदका जारी ही है। जी बिल्कुल ऐसे। और स्कूल के अंदर अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है, स्ट्रेंथ बच्चों की? स्ट्रेंथ माशाल्लाह अच्छी है जी, स्टडीज भी अच्छी है, मैं विजिट करती रहती हूँ, क्लासेस भी, और माशाल्लाह बच्चे अच्छे। अभी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं,
फिर आहिस्ता आहिस्ता इनोवेटिव मेथड्स आएंगे. आई वांट टू इन्वॉल्व द इंटरनेशनल माय इंटरनेशनल एफबी फैमिली, फेसबुक फैमिली टू इंटरेक्ट विद अस एंड टीच विद अस, गाइड करें, हमें सपोर्ट भी करें. कोई मैसेज देना चाहेंगे अगर आप? बस मेरा यही मैसेज है कि लिव सिंपल एंड थिंक हाई. ठीक? आई ऑलवेज बिलीव लिव सिंपल थिंक हाई. हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए इंसान को.